हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चार ऐसे स्टॉक के ऊपर। इन स्टॉक्स में एक अच्छा गिरावट आज के सेशन में हम लोगों को देखने को मिला। ऑल्दो मार्केट में तेजी था बट इन स्टॉक्स में एक अच्छा गिरावट देखने को मिला। तो इस गिरावट के बाद हम लोगों को वेट करना चाहिए, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है, कहाँ पे स्टॉक सपोर्ट ले सकता है और किन लेवल पे हम लोग बाइंग कर सकते हैं। इन सभी बातों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोगों को एनालिसिस पसंद आता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आप ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे कि आप लोगों को और भी स्टॉक्स के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक के ऊपर। सबसे पहला स्टॉक है स्कॉट्स 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 के शेयर में आज हम लोगों को 3% से ज्यादा का गिरावट देखने को मिला। मॉर्निंग सेशन में स्टॉक मामूली गैप अप के साथ ओपन हुआ और उसके बाद अगर देखेंगे तो कंटिन्यूसली हम लोगों को इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिला और स्टॉक ऑलमोस्ट अपने डे लो पे ही क्लोज हुआ है। लेकिन स्टॉक में अगर हम लोग लास्ट 1 मंथ में बात करेंगे तो लास्ट 1 मंथ में स्टॉक ने एक अच्छा रिटर्न दिया है। ऑलमोस्ट स्टॉक जो है 22% से ज़्यादा के रिटर्न के साथ ट्रेड कर रहा था। आज की गिरावट की वजह से आपको यहाँ पे 20% से कम का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं स्कॉट्स के चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। स्कॉट में अगर हम लोग देखेंगे तो ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिला था। स्टॉक ने एक रेंज बनाया था, नीचे की साइड में 2520 से ऊपर की साइड में 2635। इस रेंज में स्टॉक काफी टाइम स्पेंड किया। ऑलमोस्ट 10 ट्रेडिंग सेशन स्टॉक जो है इसी रेंज में स्पेंड किया और उसके बाद हम लोगों को इस स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट के बाद अगर बात करेंगे तो स्टॉक में एक शानदार तेजी हम लोगों को दिखा। स्टॉक ऑलमोस्ट 3343.85 का स्टॉक ने हाई लगाया। करेंटली स्टॉक वापस से 3000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो एक बड़ा तेजी ऑलरेडी आ चुका है। अब स्टॉक में हम लोगों को यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। तो अगर आपका यहाँ पे होल्डिंग है तो फिर आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे स्टॉक अगर देखेंगे तो स्टॉक ब्रॉडली एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऊपर की साइड में स्टॉक रेसिस्टेंस ले रहा है 3250 के लेवल के ऊपर और डाउन साइड में स्टॉक सपोर्ट ले रहा है 3000 का। 3000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक राउंड नंबर लेवल भी है और स्टॉक यहाँ पे इससे पहले सपोर्ट भी लिया था। तो स्टॉक वापस से यहाँ से आपको एक बाइंग मोमेंटम हम लोगों को इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे इमीडिएटली आपको बाई नहीं करना है, पहले आपको वेट करना है। स्टॉक यहाँ से बाइंग मोमेंटम में जाता है या फिर स्टॉक इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है। अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो फिर हम लोगों को यहाँ पे 2850 का लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर स्टॉक यहाँ से सपोर्ट ले लेता है तो वापस से 3300 और एक बार ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हम लोगों को ऊपर की साइड में 4000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो पेशेंस के साथ होल्ड कीजिए। अगर आपके पास नहीं है, आप यहाँ पे गिरावट में बाई करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पे क्लोजली वेट करना होगा। स्टॉक इस लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद एक अगर बुलिश कैंडल बनाता है या फिर कल के सेशन में ही अगर यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है तो फिर हम लोग इस स्टॉक को वापस से बाई कर सकते हैं। ऊपर की साइड में हम लोगों को एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। वीकली बेसिस पे इस स्टॉक में हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिला था बट स्टॉक जो है वापस से इस रेंज में फॉल बैक कर गया है। रेंज का ब्रेकआउट हम लोगों को वीकली बेसिस पे देखने को मिला था बट स्टॉक जो है वापस से इसी रेंज में फॉल बैक कर गया है। अगर हम लोग इस रेंज को बात करेंगे तो ये रेंज जो है ब्रॉडली आपको 1100 से 1200 के रेंज में है। 100 पॉइंट का ये रेंज है और ऊपर के लेवल पे स्टॉक में आज के सेशन में अगर देखेंगे तो एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हम लोगों को दिख रहा है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के बॉडी को कंप्लीटली इंगल्फ किया है और इसके साथ ही अगर यहाँ पे बात करेंगे तो डेली चार्ट पे हम लोगों को एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अब ये बियरिश इंगल्फिंग कैंडल, बहुत से लोग इस चीज से आपको एग्री नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे वीक को कैंडल ने इंगल्फ नहीं किया है बट ये
परफेक्ट इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन है, और अगर स्टॉक में हम लोगों को नीचे की साइड में मदर कैंडल के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो फिर 1150 का लेवल हम लोगों को इस स्टॉक में वापस से देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक में करेंटली आपको वेट करना होगा। अगर आप यहाँ पे फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे वेट करना होगा। पहले हम लोगों को वेट करेंगे जो स्टॉक किस लेवल तक नीचे फॉल होता है। अगर यहाँ पे स्टॉक सपोज ज़्यादा फॉल नहीं होता है, स्टॉक इसी रेंज में 1 से 2 दिन कंसोलिडेट कर जाता है, तो फिर यहाँ पे ऊपर की साइड जब ब्रेकआउट करेगा 1215 के लेवल के ऊपर, तब इस स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा फ्रेश तेजी ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। फ्रेश पोजीशन आपको 1215 के लेवल पे लेने का अपॉर्चुनिटी बनेगा, या फिर स्टॉक 1100 के लेवल पे आके अगर सपोर्ट लेता है तो फिर इस लेवल पे भी हम लोगों को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है इंडस टावर। इंडस टावर के शेयर में 1.5% का गिरावट आज के सेशन में देखने को मिला। लास्ट 1 मंथ में अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 3% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ ट्रेड कर रहा है। चलिए चार्ट्स के ऊपर बात करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, उस चीज को आपको जरूर ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, स्टॉक यहाँ पे 180 184 के लेवल पे एक अच्छा रेसिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पे अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर यहाँ पे देखेंगे फ्राइडे के सेशन में एक अच्छा हम लोगों को बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला था, लेकिन स्टॉक इस स्विंग हाई के ऊपर क्लोज नहीं दे पाया था। इस स्विंग हाई के ऊपर निकला जरूर था बट यहाँ पे क्लोज नहीं दे पाया था। अब यहाँ पे एक व्यूअर के द्वारा कमेंट किया गया था, सर 195 के इंडस टावर के कॉल ऑप्शन का टारगेट बताइए। सबसे पहली बात, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो फिर आपको मोमेंटम को पकड़ना होगा। मोमेंटम कब आएगा? जब स्टॉक इस रेंज के लेवल के ऊपर, इस रेंज के ऊपर स्टॉक सस्टेन करना स्टार्ट करेगा। अभी अगर यहाँ पे देखेंगे स्टॉक इस लेवल के ऊपर सस्टेन किया ही नहीं है। अगर सस्टेन नहीं किया है और अगर आप यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करते हैं तो अल्टीमेटली आपको लॉस लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं इसका मतलब है आपके डायरेक्शन में इमीडिएट स्टॉक को या फिर इंडेक्स को मूव करना पड़ेगा। अगर आपके डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, अगर ये 2 दिन लेट से भी मूव करना स्टार्ट करेगा तो फिर आपका टाइम डिके की वजह से यहाँ पे लॉस होगा। तो इसी वजह से अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो फिर आपको क्लियर कट पता होना चाहिए जो किस लेवल के ऊपर जो है एक मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। इस स्विंग के ऊपर अगर यहाँ पे फ्राइडे के सेशन में 315 320 के बाद स्टॉक सस्टेन करता तो फिर यहाँ पे मोमेंटम कैरी आउट हो सकता था। लेकिन एक और चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो 155 के लेवल से स्टॉक कंटिन्यूअस मोमेंटम कर रहा है। इतने नीचे लेवल से आके कभी भी ब्रेकआउट जो है वो आपको सस्टेन नहीं करता है, और ये चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये एक कंप्लीट वी शेप रिकवरी है। वी शेप रिकवरी बहुत कम ही टाइम होता है जो आपको सस्टेन करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज रहता है तभी सस्टेन करता है, नहीं तो वी शेप रिकवरी ज्यादा सस्टेन नहीं करता है। तो बेटर होगा अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो अपने रिस्क को पूरे अच्छे से कैलकुलेट कीजिए। ट्रेड लेने के बाद आप इधर उधर ट्रेड को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, इस चीज को आप बिल्कुल क्लियरली नोट डाउन कर लीजिए। तो अगर आप यहाँ पे ले रहे हैं, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए जो स्टॉक जो है किधर मूव कर सकता है, हम किस पोजीशन पे निकल जाएंगे। आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट को कंप्लीटली अच्छे से एसेस करना पड़ेगा। तो चलिए अब अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं, इस स्टॉक में हम लोगों को तभी मोमेंटम देखने को मिलेगा जब स्टॉक इस लेवल के ऊपर 184 के लेवल के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा। करंटली अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है 4 ट्रेडिंग सेशन से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट होने का चांस हो सकता है। अगर स्टॉक ब्रेकआउट होता है तो फिर जो है हम लोगों को एक क्विक मोमेंटम 200 के लेवल की साइड देखने को मिल सकता है। तो करंटली यहाँ पे भी आपको बाइंग नहीं करना है, ब्रेकआउट के लेवल के ऊपर ही बाई करना है। अगर ऑलरेडी आपने नीचे के लेवल पे ले लिया है, इन सभी लेवल्स पे बाई किया हुआ है, तो फिर आप यहाँ पे पेशेंस के साथ होल्ड कर सकते हैं। और लास्ट स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे, लास्ट स्टॉक है इक्विटास स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। इससे पहले भी इस स्टॉक के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया था, मैंने आपको क्लियरली बताया था जो स्टॉक में हम लोगों को एक शॉर्ट टर्म बाइंग देखने को मिल सकता है। रीजन है यहाँ पे हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिला
ब्रेकआउट के बाद अगर यहाँ पे देखेंगे तो ब्रेकआउट के साथ साथ हम लोगों को एक डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट भी देखने को मिला। स्टॉक वापस से इस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। अब अगर स्टॉक अगेन 90 रुपीज के लेवल के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो फिर हम लोगों को इस स्टॉक में एक अच्छा तेजी ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से स्टॉक जो है एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, 82 के रेंज में डाउन साइड में सपोर्ट ले रहा है, अपर साइड में 100 के लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को डेली चार्ट पे देखने को मिला था। स्टॉक करंटली इसी लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। वापस से अगर बाउंस बैक करता है तो फिर आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। ऊपर की साइड में 100 की तरफ आपका पहला टारगेट होगा और 100 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी आपको ऊपर की साइड में और बड़ा टारगेट 120 125 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।